Hello everyone. This is the topic from the class 12 chapter 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 4। इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स में हम लोग एक एक टर्म्स को डिकोड करेंगे और मेंडल्स के जो लॉ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसको हम लोग देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स, दिस इज द जेनेटिक्स। फर्स्ट थिंग, हु इज़ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स? सो देयर इज़ द फादर ऑफ द जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको जो है जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ओके, उन्होंने जो है पूरी ये पी प्लांट्स पर अपने एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश करके उन्होंने इस जेनेटिक्स को जो है एक नए लेवल तक पहुंचा दिया है। दैट्स व्हाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, सो देयर इज़ अ फ्यू टर्म्स which are always be repeated in the genetics topic. So let's decode each one. First thing, the genetic. It is the branch of the science. Okay, study of inheritance. Inheritance की study करते हैं and the hereditary materials and variations of the characters are study of the gene and chromosome. पर्टिकुलर इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इस जेनेटिक्स के अंदर में। ओके, एंड सेकेंड थिंग, इनहेरिटेंस। अब जो करेक्टर्स हमारे हैं वो क्या होता है कि दे आर ट्रांसफर वन जनरेशन फ्रॉम टू द अनदर जनरेशन। सो ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजनी, इट इज़ द इनहेरिटेंस। ओके, इट इज़ द बेसिस ऑफ आवर हेरिडिटी। ओके, एंड थर्ड थिंग, वेरिएशंस। ऑलवेज बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन cause the variation because their contribution from the 50% from the mothers, 50% from the fathers. Okay, that's why they are cause the variation. So difference between the parents and their offspring. And fourth thing, the characters. Always be the hereditary materials carry our characters like our heights, our eye colors. Okay, our hairs. So like that, eye color is our character. It is the heritable features among the parents and offspring. They always be transferred to the one generation to the another. Okay, so eye color. And there is a trait, there is a little difference between the character and trait. आई कलर्स, जब आई कलर्स की बात कर रहे हैं तो उस आई कलर में हमारी कौन कौन से सैड होते हैं, या उस आई कलर में कौन कौन से हमारी वेरिएंट्स होते हैं, इसी वेरिएंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आई कलर के लिए हम लोग बोलते हैं कि आई कलर तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ब्राउन आई हो गया, ब्लू आई हो गया। लाइक दैट अनदर कैरेक्टर्स हमारे हो गए हाइट, तो हाइट के भी अलग अलग वेरिएंट हो गए। टॉल हाइट अलग होते हैं, ड्वार्फ अलग होते हैं, शॉर्ट अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, सो अनदर टर्म्स इज एलील। Allele is the basic unit of the chromosome. Okay, there is a things cells. सेल के अंदर में हमारे न्यूक्लियस होते हैं और इस न्यूक्लियस में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और उस क्रोमोसोम्स की जो हमारी यूनिट होती है उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्रोमोसोम के जो यूनिट होते हैं उसको बोलते हैं जीन्स। और हर एक जीन्स के पास अपना क्या होते हैं, पेयर ऑफ एलील होते हैं। ठीक है, वही एलील्स क्या होता है, एलील्स इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स। ओके, जीन की यूनिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलील बोल सकते हैं। ठीक है, और जीन क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाने वाले एक सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं, ऑलवेज बी फाउंड इन द पेयर्स। ओके, देयर इज अ रिप्रेजेंटेड एज अ कैपिटल टी एज टॉल एंड ड्वार्फ एज स्मॉल लेटर टी। ओके, सो दिस इज द ट्रेट। ओके, नाउ द अनदर थिंग, होमोजाइगस। इफ द एलील आर द फाउंड एज अ पेयर कैरीज द सिमिलर एलील, अगर हमारे सिमिलर एलील हो, एक जैसे हो, लाइक दैट कैपिटल टी, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। होमो मीन्स क्या होता है, सेम, एंड देयर इज स्मॉल टी। कैपिटल टी ऑलवेज बी फेवर द टॉल कैरेक्टर्स एंड स्मॉल टी ऑलवेज बी फेवर द ड्वार्फ कैरेक्टर। ओके, एंड हेट्रोजाइगस, इट इज द डिसिमिलर कैरीज डिसिमिलर्स एलील ऑफ द जीन्स, इसको बोलते हैं स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। ठीक है, क्योंकि एक कैपिटल हमारा क्या है, वो कैपिटल में है, एक हमारे स्मॉल लेटर में। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। इसमें हमारा डिसिमिलर एलील्स होते हैं, और ये हमारा क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन ऑफ ब्रीड भी बोलते हैं, प्योर लाइन ऑफ ब्रीड कहते हैं, क्योंकि 100% हमारे इसमें क्या होता है, प्योरिटी होती है कैरेक्टर्स का। ओके, एंड अनदर थिंग इज द जीनोटाइप। आफ्टर द मैटिंग्स देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स रिजल्ट्स। ओके, तो जीनोटाइप्स होते हैं हमारे जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, लाइक दैट कैपिटल टी स्मॉल टी कितने टाइम से, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग जीनोटाइप्स रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस होता है कैरेक्टर्स का। ठीक है, और फिनोटाइप्स होते हैं, इट इज़ द फिजिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, कि कितने हमारे टॉल बना, कितने हमारे ड्वार्फ बना, या कितने हमारे मिक्स रिजल्ट हमारे पास आए, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग फिनोटाइप्स बोलते हैं। ओके, एंड लास्ट वन, द हाइब्रिड एन इंडिविजुअल द प्रोड्यूसिंग बाय द मेटिंग जेनेटिकली
अनलाइक पेरेंट्स, दो डिफरेंट अनलाइक पेरेंट्स या अलग अलग जो पेरेंट्स होते हैं मेल और फीमेल्स के, उनके मैटिंग से जो भी हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे मेंडल्स लॉ। मेंडल्स ने बेसिकली अपने कुछ लॉ दिया है, उस लॉ को हम लोग देखेंगे। लेकिन मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने पी प्लांट्स पर, ओके, उन्होंने पी प्लांट्स पर अपने कई साल तक एक्सपेरिमेंट किए। बिकॉज अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पी प्लांट ही मेंडल्स ने क्यों सेलेक्ट किया। तो पी प्लांट जो होते हैं वो इजिली अवेलेबल्स होते हैं। पी प्लांट्स के पास जो है 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर पोजीशंस, है ना, और भी उसके स्टेम्स हाइट, बहुत सारे उसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। उस फीचर को इजीली हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पी प्लांट्स होते हैं वो एनुअल्स प्लांट होते हैं, मतलब होल लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन ए सिंगल ईयर्स, ठीक है। दैट्स व्हाई ही चूजन द पी प्लांट्स। उस पी प्लांट में उन्होंने चूज़ किया। उसके बाद उन्होंने एक कैरेक्टर्स को लेकर के क्या किया, उन्होंने क्रॉस करा। सो दे क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली द वन पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो लेट्स सी द व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली इसमें एक पेयर हमने लिया है, एक उसके हाइट को लिया है, इस पी प्लांट्स के हाइट को लिया है। हाइट के अकॉर्डिंग जो है इनके बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर जो हमारा एलील है, टाल के लिए हमारे कैपिटल टी, ड्वार के लिए हमारे पास क्या है, स्मॉल टी। इस एलील को इस हमारे कैरेक्टर्स और ट्रेट को लेकर के क्या कह रहा है, उन्होंने क्रॉस कराया। तो किस टाइप का हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप रिजल्ट मिलता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला पेरेंटल इसका हमारा एलील हो गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। ये हमारा टाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी ड्वार प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग गेमिट जो है वो सेग्रीगेट कर लेते हैं। इसका हमारे स्मॉल टी एंड देयर इज अ कैपिटल टी, ठीक है। F1 जनरेशंस में हम लोग क्या करते हैं, इसके गेमिट्स के हम लोग क्या करते हैं, मेटिंग कराते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये एलील हमको मिलता है। दे आर होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, ओके। लेकिन F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, हेट्रोजाइगस हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। वापिस जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको हम लोग क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। तो किस टाइप्स का हमें जो है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप रिजल्ट मिलता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसको हम लोग सेल्फिंग कराते हैं तो कैसा हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो पहला कैपिटल टी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यही हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अगेन दिस स्मॉल टी विल बी द क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन क्रॉस विद द स्मॉल टी, ओके। सो इसका हमें कौन से टाइप्स का रिजल्ट मिलता है ये देखते हैं। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इसी जीनोटाइप कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जीनोटाइप, ओके, जीनोटाइप मीन्स जीन की कॉम्बिनेशन, कितने जीन्स की कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बन रही है, ठीक है। पहले हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी हमारे पास कितने हैं, तो एक ही है, ठीक है। कैपिटल टी हमारे पास कितने हैं, वो एक ही है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, तो हमारा 2 टाइम्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख लिए। स्मॉल टी कितना हो गया हमारा, वो एक ही टाइम है। तो इसका हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। अगेन देयर इज अ फिनोटाइप, व्हाट, फिनोटाइप मीन्स फिजिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 हमारे कैपिटल टी हैं, कैपिटल टी हमेशा जो है वो टॉल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो 3 हमारे रिजल्ट हैं वो क्या हो गए, टॉल हो गए, और एक हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, ठीक है। 3 आउट ऑफ 4, यहाँ पर 4 रिजल्ट है, उसमें से 3 हमारे क्या हो गया, टॉल हो गया, 1 हमारा ड्वार्फ हो गया। तो यहाँ पर फिनोटाइप रिजल्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो 3:1 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3:1 हो जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।